Hello student, today I am going to solve some problems based on linear pair of angles. Let question number 1. Question number 1. Look this figure in this and this line. These are the rays. This is P, Q, R, O. This angle is A and this angle is B. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंगल POR and angle QOR form a linear pair of angle. Linear pair of angle. If A minus B equal to 80 degree, find the value of A and B. Find the value of A and B. देखिए ये आपको गिवन आंसर देखिए, गिवन है A माइनस बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये गिवन है. ओके, अब ये देखिए OR स्टैंड्स ऑन द लाइन PQ. OR स्टैंड्स ऑन द लाइन PQ. तो ये क्या बन जाएगा, इस क्या कहते हैं, लीनियर पेयर एंगल. दिस एंगल एंड दिस एंगल बिकम्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल. सिंस ray OR stands on line APQ. Therefore angle POR plus angle QOR is equal to 180. क्यों है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल. ये रीजन है. ठीक है, दिस एंगल इज A एंड दिस एंगल इज B. तो A प्लस B इज इक्वल टू 180. ये गिवन है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा. ये आपने निकाला है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा. अब दोनों को हम सॉल्व करें तो क्या करें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2. देखिए A माइनस बी इज इक्वल टू 80 और A प्लस बी इज इक्वल टू 180. दोनों को ऐड कर दीजिए. तो देखिए इधर लिख दे रहे हैं, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 2A इज इक्वल टू 100. तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 डिग्री. A की वैल्यू आ गई 50 डिग्री. अब इसमें से हम A की वैल्यू उठाकर किसी भी 180 प्लस 80 ऐड कर रहे हैं हम. तो 180 प्लस 80 क्या हो जाएगा, 260 डिग्री. और इसको जब इधर से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 130 डिग्री. अब A की वैल्यू 130 डिग्री है तो B की वैल्यू हम इसी में रख दें. A प्लस बी इज इक्वल टू 180. तो A की वैल्यू है 130 प्लस B इज इक्वल टू 180. तो B इज इक्वल टू 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा, 50 डिग्री. तो A की वैल्यू हो गई 130 डिग्री और B की वैल्यू हो गई 50 डिग्री. अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखिए. ये है this line, okay, and this line is like this, and this is perpendicular line. ये पॉइंट है O
ये है x एंड y, ये x, ये y, ये m, ये n, और ये है पॉइंट P। ओके, ये एंगल कहा गया, ये एंगल है A, ये एंगल है B, और ये एंगल है C, और ये गिवन है कि ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या लिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है लाइन एक्स वाई एंड एम एन, लाइन एक्स वाई एंड एम एन intersect at point O, intersect at point O. If POY is equal to 90 degree, angle POY is equal to 90 degree, and A is to B is equal to 2:3, find the value of C. Find the value of C. ठीक है, अब देखिए क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि एंगल POC और एंगल POY क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, क्योंकि OP लाइन OP रे OP स्टैंड्स ऑन लाइन XY। ठीक है ना, रे OP स्टैंड्स ऑन लाइन XY। तो एंगल POX प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल POX में देखिए क्या है कि ये एंगल MOX, इस POX को देखिए कैसे लिख सकते हैं, MOX प्लस MOP प्लस POY, ये गिवन है 90 डिग्री, 90 इज इक्वल टू 180। और MOX क्या है, A है, ये B है, ये A है, और ये 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए कह रहा है A इज टू B इज 2:3, इसी को हम रीअरेंज करके लिख दें तो A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए कह रहा है A इज टू B इज 2:3, आप सपोज कर लीजिए कि एंगल क्या है X, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 18 डिग्री, 90 माइनस 90 अपॉन 5 हो जाएगा, और 18 5 या 90 होता है। अब x की वैल्यू आ गई तो इससे a और b की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 18 36 डिग्री, b इज इक्वल टू 3x, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री। अब ये आपको मालूम हो गया, तो आप देखिए कि अब OM स्टैंड्स ऑन, सॉरी लाइन कह रहा हूँ, रे OM stands on line, ray OX stands on line MN। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, दिस एंगल XOM प्लस एंगल XON इज 180 डिग्री, और ये है B, ये है प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री,
बी की वैल्यू आपने निकाली 54 डिग्री, 54 प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो सी की वैल्यू हो जाएगी, सी की इक्वल टू 180 माइनस 54, कितना हो जाएगा 126 डिग्री। ये सी की वैल्यू आ गई। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, एक लाइन इस तरीके से है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। ये गिवन है पी क्यू आर, ये है एस, ये है एस, ये है टी, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू। then prove that angle PQS is equal to angle PRT, एंगल PRT। अब देखिए प्रूफ कैसे होगा। आप देखें ये एंगल, ये रे जो है ये इस लाइन पर स्टैंड कर रही है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री होंगे, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो आप क्या दिखा देंगे, एंगल पी क्यू एस, आंसर देखिए लिख रहे हैं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब यहाँ से हम क्या निकाल लें, पी क्यू आर की वैल्यू निकाल दें, एंगल पी क्यू आर की, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी क्यू एस। अब इसी तरह हम यहाँ देखें, ये एंगल और ये एंगल भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्यों है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से है, ठीक है। अब इसमें देखिए हम यहाँ से पी आर क्यू की वैल्यू निकाल लें, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी। अब ये गिवन है कि पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये गिवन है। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख दें, पी क्यू आर की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर क्यू की वैल्यू ये निकाली है आपने, 180 माइनस पी आर टी। अब देखिए इससे क्या हो जाएगा, ये 180 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू माइनस एंगल पी आर टी। ये माइनस प्लस हो गया, तो पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये देखिए यही प्रूफ करना था आपको, ये आपने प्रूफ कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फिगर देखिए पहले, ये और एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है। ये है ए, ये है बी,
ये है सी, ये है डी। ये वैल्यू दी है वाई, ये वैल्यू दी है एक्स, ये वैल्यू दी हुई है जेड, और ये वैल्यू दी हुई है डब्ल्यू, और ये पॉइंट है ओ। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x plus y is equal to, if x plus y is equal to z plus w, then prove that AOB is a line. AOB is a line. एक चीज़ तो क्लियर है कि AOB को अगर हमें लाइन प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, और कह रहे हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्लू। ठीक है ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्लू अगर हम देखें तो ये एक कंप्लीट एंगल बना रहा है। इसको चारों तरफ देखें तो ये एक कंप्लीट एंगल बना रहा है। तो आप लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू। आप जानते हैं क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल की वैल्यू होती है 360 डिग्री। अब यहाँ दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्लू, इसका मतलब जेड प्लस डब्लू की जगह हम x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री। अब ये x प्लस वाई की वैल्यू अगर 180 डिग्री हो गई तो ये क्या हो जाएगा, AOB इज अ लाइन, प्रूफ हो जाएगा। देयरफॉर AOB इज अ लाइन। ओके। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 4 हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए फिगर है ये और ये। ठीक है। ये है गिवन है कि 90 डिग्री, और ये पॉइंट्स देख लीजिए। पॉइंट्स क्या हैं, ये है P, ये है O, ये है Q। ठीक है। ये है R, ये है S। अब क्या क्या रहा है कि POQ इज अ लाइन। क्वेश्चन देखिए क्या है, POQ इज अ लाइन, रे OR is perpendicular to line PQ, OS is another ray, lying between ray OP and OR, AP and OR. Prove that angle ROS is half of angle QOS
एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है। देखिए इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे प्रूव करेंगे। अब देखिए सबसे पहली चीज़ तो एंगल पी ओ आर और क्यू ओ आर ये दोनों क्या हैं, पूरा स्ट्रेट लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। आंसर देखिए, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इज 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, अब क्यू ओ आर आपको मालूम है 90 डिग्री है, तो एंगल पी ओ आर प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया, एंगल पी ओ आर की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई। एंगल पी ओ आर की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। अब देखिए आप ये लिख सकते हैं, एंगल पी ओ आर को कैसे लिख सकते हैं, पी ओ एस प्लस आर ओ एस। तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल प्लस ये एंगल, इस पूरे एंगल को आप लिख सकते हैं, ये एंगल प्लस ये एंगल। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। और पी ओ एस प्लस, अगर इसको देखिए, ये एंगल प्लस दिस एंगल, ये पूरा भी 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस इज 180 डिग्री। और पी ओ एस, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू, अब देखिए ये एंगल 90 के इक्वल है, ये 180 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। इसका ट्वाइस कर दें दोनों, तो अगर हम ट्वाइस यहाँ पे देखिए ऐसे अगर हम दिखा दें कि इसको लिख दें ट्वाइस ऑफ एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब 180 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, यहाँ लिख दें ट्वाइस ऑफ एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। ये